दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि आप लोग सुन रहे होंगे 3-4 महीनों से कि क्या हो रहा है आजकल। मेरठ आपने हत्याकांड सुना, उसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को ड्रम में काट के रखा। फिर आपने औरैया हत्याकांड भी सुना होगा जिसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया। और अब जो अभी आप सुन रहे हैं इस टाइम पे सोनम वाला हत्याकांड, जो कि राजा रघुवंशी का है। तो मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैं सिंपली इतना जानती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप किसी और से शादी नहीं करना चाहते हो, तो पहले तो आप अपनी बात अपने घर पे रखिए। और अगर वो लोग नहीं मान रहे तो आपके पास ऑप्शन है, आप उस इंसान के साथ जा सकते हो। एटलीस्ट किसी के घर का चिराग तो नहीं बुझेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हो उस चीज़ में आपके घरवालों की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, तो यार उस चीज़ से तो कम ही होगी कि आप किसी और से शादी कर रहे हो, फिर उसको मार रहे हो, फिर आप सुर्खियों में आ रहे हो, अखबार में आ रहे हो, टीवी में आ रहे हो, पूरे इंडिया में आपकी न्यूज़ फैल रही है। इस चीज़ से कम बदनामी होगी अगर आप साइलेंटली कहीं चले जा रहे हो उस इंसान के साथ जिससे आप प्यार करते हो। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, कि किसी के घर का चिराग नहीं बुझेगा, कोई माँ अपने बच्चे के लिए नहीं तरसेगी। और इसमें उन लड़कों की क्या गलती थी, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। आप लोगों में से जो लोग भी मेरे साथ हैं, जिनको लग रहा है कि मैं सच कह रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो पहले तो आप शादी ही मत करो। घरवालों से बोलो, और अगर घरवाले नहीं मान रहे, तो आप जा सकते हो उस इंसान के साथ कहीं भी जाके, इतनी बड़ी दुनिया, आप उनके साथ रह सकते हो, अपना घर बसा सकते हो। लेकिन किसी इंसान को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। स्पेशली तब जब वो बेगुनाह हो, उसकी कोई गलती ना हो। वो इंसान इतना खुश था कि मेरी शादी हो रही है, उसको क्या पता था कि वो मार दिया जाएगा। सेम अभी हमारे औरैया में भी कुछ 1 डेढ़ महीने पहले यही चीज़ हुई थी। उसमें भी यही हुआ था, उसने अपने हस्बैंड को मरवा दिया था। अगर आप लोगों को शादी नहीं करनी तो मत करो प्लीज़, बिल्कुल मत करो। लेकिन किसी के साथ ऐसा मत करो प्लीज़। उन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बड़ी सीख है जो अपनी लड़कियों की शादी बिना उनकी मर्ज़ी से करवाते हैं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ पहले अपनी लड़कियों से पूछ लीजिए क्या वो कहीं बात करती हैं या नहीं। इससे ये होगा कि कोई परिवार जो है वो बिखरने से बच जाएगा। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी बेटी है, उसने मार दिया किसी के बेटे को और वो अब वो जेल में है। आपका इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो होगा वो आपको सहना पड़ेगा। लेकिन किसी एक परिवार के उसका इंसान छिन जाएगा। ये आप लोग प्लीज़ अपनी बच्चियों से पहले पूछ लो कि आप किसी से बात करते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से शादी करना चाहते हो। आप लोगों की फ़ोर्स के चक्कर में लड़कियाँ शादी कर लेती हैं, लेकिन फिर बाद में ये सब हो रहा है जो अभी चल रहा है राइट नाउ। तो गर्ल्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो प्लीज़ अपने घरवालों से बताइए और कहीं और शादी मत करिए। और अगर आप कहीं और शादी कर रहे हैं मजबूरी में भी, तो प्लीज़ उस चीज़ को, अगर आप नहीं निभा पा रहे हो तो आप ख़त्म कर लो। डिवोर्स ले लो, आजकल तो इतनी अच्छी सारी सुविधा है, डिवोर्स ले लीजिए आप, सीधी-सी बात है। जो मेरठ में हुआ वो लड़की डिवोर्स भी ले सकती थी अगर वो किसी और के साथ रहना चाहती थी तो। जो औरैया में हुआ वो लड़की भी डिवोर्स ले सकती थी अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो। और जो अब हो रहा है वो लड़की भी चाहती तो डिवोर्स ले सकती थी या वो शादी ही ना करती। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि जो ये कदम उठाने की सोच रही हैं या जो किसी और से प्यार करती हैं और कहीं और शादी करने जा रही हैं, शादी आप तभी करना जब आप पूरा सोच लो कि मैं वो चीज़ निभा सकती हूँ, मैं किसी के घर के चिराग को नहीं बुझाऊँगी या फिर मैं किसी के घर की पूरी लाइफ़, पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। प्लीज़, और जो कोई भी मुझसे सहमत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।